So hi guys, hello everyone, how are you all? Hopefully you all are good and doing well. So आपने हमारा previous lectures देख लिया होगा hopefully, नहीं देखा है then you can go and watch. In today's topic we are going to learn about the reproduction. Mainly we are going to learn about the reproduction of the fungi. In our previous lecture of the fungi we have learnt about about their habitat, their body structure and so on. They are achlorophylus. Then achlorophylus means जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. देन उसके सेल वॉल के बारे में वी हैव नोन. देन हमें पता चला कि दे आर नॉन वेस्कुलर. सो उसके बारे में फिर हाइफेज के बारे में वी हैव टॉक लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सेप्टेट हाइफा, देन एसेप्टेट हाइफा. देन सेप्टेट हाइफा में वी अगेन डिवाइडेड इट इनटू टू लाइक सिंपल एंड द डॉलीफोर. So in today's lecture we are going to learn about the reproduction. Mainly we are going to discuss the reproduction. So in fungi there are three types of reproduction: vegetative reproduction, then asexual reproduction, then sexual reproduction. Let's write here reproduction. तीन टाइप के इसमें मिलते हैं जनरली: वेजिटेटिव, देन एसेक्सुअल, देन सेक्सुअल. Okay, so first we will write about the vegetative reproduction. We are going through the vegetative reproduction. Okay, so in vegetative reproduction there are again three categories: fragmentation, then budding, then binary fission. What is fragmentation? दो फ्रैगमेंट्स में टूट जाना, that is called fragmentation. then budding में बर्ड्स अलग से निकल कर आ जाते हैं, that is called budding. and the binary fission में fission means something to break. फ्यूज़न में कुछ जॉइंट करते हैं हम लोग, बट इन फिजन वी ब्रेक समथिंग. सो फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू टू, आफ्टर दैट दे डिवाइडेड इनटू फोर. सो इस तरह से डिवाइड करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजन. सो फर्स्ट विल राइट थ्री टाइप्स: fragmentation, then budding, after that binary fission. ओके, फ्रैगमेंट्स में क्या होता है, मैं एक फिगर ड्रॉ कर देती हूँ. जो हमारा एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इट डिवाइडेड इनटू टू, दो में टूट जाता है ये, लाइक दिस. ओके, देन बडिंग में अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू टू, आफ्टर दैट डिवाइडेड इनटू फोर. मतलब वो अपना रिप्रोडक्शन के थ्रू वो डबल होते जाते हैं. जैसे ये एक बिगर सेल है हमारा, ये दो में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, बट जॉइंटेड रहेंगे. ये दो में डिवाइड हो गया, देन न्यूक्लियस, देन ये दो फिर थोड़ा सा टूटेंगे, थोड़ा सा फैलेंगे, थोड़ा सा ही जॉइंट रहेंगे अब. ओके, देन फर्दर ये दो में डिवाइड कर जाएंगे, सेपरेट न्यूक्लियस, सेपरेट समथिंग, एंड उसके बाद फिर ये बन जाएगा. देन ये प्रोसेस होते रहेगा. आफ्टर दैट बाइनरी फिजन में अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू सॉरी दिस इज आई गेस बाइनरी फिजन का मैंने बना दिया. वेट बडिंग जो हमारा सेल है ये धीरे धीरे टूटता जाएगा, अलग होता जाएगा. बडिंग में अलग से इसमें बर्ड्स निकलेंगे, ये सिंगल था, अभी थोड़ा सा इसमें से ऐसे बर्ड्स आएंगे.
ये थोड़ा सा इसमें बर्ड आ गया, सिंगल ही है। देन ये मूव करेंगे, ये बर्ड डबल हो जाएंगे। देन ये मूव करेंगे तो फिर ये अलग अलग इस तरह से होंगे। अभी भी न्यूक्लियस सेम है। उसके बाद फिर ये दो में डिवाइड हो जाएंगे, सेपरेट न्यूक्लियस, सेपरेट एवरीथिंग। ओके, देन फिजन में जो मैंने अभी बताया, एक सिंगल है, ये टूटते जाएंगे इस तरह से। अगेन ये टूटेंगे, ये काफ़ी थोड़ा सा ही जॉइंट रहेंगे। उसके बाद फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होके इन्होंने क्या बना लिया, ये चीज़ बन गया। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, देन बाइनरी फिजन, देन विल मूव इन द asexual reproduction. Now we are going through the asexual reproduction. Asexual reproduction. ओके, सो इसमें हम लोग एक पहले इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ज़ूस्पोर्स। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, देन कोनिडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ज़ूस्पोर्स, सो दीज आर जनरली फर्स्ट दीज आर जनरली मोबाइल, ये हिल डुल सकते हैं, मोबाइल। देन डाइनोफ्लैजिलेट्स, ज़ूस्पोर्स डाइनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं, फ्लैजिलेट्स। एंड देन दे आर इंडोजिनस इन ऑरिजिन, अंदर से डेवलप होते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज इंडोजिनस इन ऑरिजिन। ओके, देन हम स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स, so they are immobile, इनमें मूवमेंट नहीं होती है। देन they are also endogenous in origin. Endogenous. Okay, then we'll talk about conidia. Point number 3 is conidia. Conidia, they are generally immotile. Immotile. Then these are exogenous in origin. Exogenous in origin. देन इसका अरेंजमेंट कैसा रहता है, बेसिपिटल अरेंजमेंट। देन इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, थिन सेल वॉल। एंड देन इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये, एस्परजिलस में। जैसे ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में, ये एस्परजिलस में, एस्परजिलस में ये हमें देखने को मिलेगा। ओके, देन इसका क्लाइमेडोस्पोर्स, वो भी एक टाइप है। क्लाइमेडोस्पोर, तो इसका जो वॉल होता है तो इसका थिक वॉल होता है, थिक वॉल। So this is all about the
asexual reproduction, then we will move for the sexual reproduction. Now let's start from the sexual reproduction. इसमें जनरली 3 स्टेप्स होते हैं. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले इसमें 2 फंजाई का मैं ड्रॉ कर देती हूँ. माइसीलियम लेती हूँ, माइसीलियम जंक्शन ऑफ हाइफे. सो 2 कंपैटिबल फंजाई लेती हूँ यहाँ पर, उसके माइसीलियम ड्रॉ किया मैंने. सो ये हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड है तो ये गमीट प्रोड्यूस किए. इनका जो गमीट होगा डेट इज ऑल्सो हैप्लॉइड. ये भी हैप्लॉइड होगा. दीज आर गमीट, गैमीट्स. देन इसके बाद हमारे 3 स्टेप्स होंगे. द फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगैमी. ये फ्यूज़ होंगे. ऑब्वियसली ये जब हैप्लॉइड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विल फ्यूज़ होकर इनके पास अभी भी n+n हैप्लॉइड है ये, बट फ्यूज़ हो गए हैं. दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज. डाइकैरियो फेज. ओके, एंड द फर्स्ट स्टेप इज completed है, that is called plasmogamy. Plasmogamy. After that, सो अब क्योंकि यहाँ पर एक सेल में ही 2 अलग अलग हैप्लॉइड्स प्रेजेंट है, सो इसको हम लोग डाइकैरियो फेज कहते हैं. दिस इज ऑल्सो अ डाइकैरियन. डाइकैरियन. ओके, आफ्टर दैट ये सेल जो है अब मेरे जॉइंट होंगे, ज़ाइगोट बनेंगे. इस फेज को हम कहेंगे कैरियोगैमी. कैरियोगैमी. इसमें ये जो है जो न्यूक्लियस सेपरेट थे अब जॉइंट हो जाएंगे. एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट. आफ्टर दैट जब फ्यूज़ हो गए हैं तो अब ये 2n हो गए. आफ्टर दैट अब हमारा 3rd स्टेप होगा, दैट इज मियोसिस. दिस इज आवर 2nd स्टेप. देन 3rd स्टेप इज मियोसिस. ओके, सो इन मियोसिस स्पोर्स बनेंगे, स्पोरिक डेवलपमेंट होगी. एक है, अब इससे बहुत सारे स्पोर्स, 4, 5, 6 बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, जो कि अब हमारे n हो जाएंगे फिर से, क्योंकि अब ये सेपरेट हो गए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसके 4 इस तरह से लिख देती हूँ. ये 2n है, अब ये टूट कर फिर स्पोर्स बना देंगे, स्पोर्स डेवलप कर देंगे, विच इज़ ऑल्सो अ हैप्लॉइड कंडीशन. So this is all about their sexual reproduction. We have learned a lot of things about their sexual reproduction. इसके 3 phases होते हैं, 3 steps होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया. Note it down carefully. Okay. So hopefully you have liked this lecture. अगर यहाँ तक पहुँच गए हो then definitely you have liked this lecture. Then please like. Okay. So we will meet in our next lecture. Until then, study well. Bye.